Hello बच्चों, let's start the question and the question says which one of the following groups of animals has the maximum economic importance। आपको बताना है इन चारों में से आपका कौन सा ग्रुप है जिसके पास मैक्सिमम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। पहला ऑप्शन है हमारे पास पिलीसाइपोडा, ऑप्शन बी इज सिफेलोपोडा, ऑप्शन सी इज गैस्ट्रोपोडा एंड ऑप्शन डी है हमारे पास मारियापोडा। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट। The key concept of this question is economic importance of mollusks। तो ये हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द मोलस्क। अब मोलस्क कौन है? ये है हमारे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ये है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। अगर हम बात करें मोलस्क की इन जनरल इम्पोर्टेंस तो ये आपके किससे रिलेटेड है? सबसे पहले तो ये आपके इम्पोर्टेंट है फॉर दी फूड चेन, important for the food chain and important as a member of ecosystem, as a member of ecosystem। इकोसिस्टम के मेंबर के लिए भी ये क्या है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली क्लास हमको यहाँ पे दी है दैट इज पिलीसाइपोडा। इसका नाम पिलीसाइपोडा भी है या फिर आप इसे बोल सकते हो क्लास ऑफ बायवॉल्विया। बायवॉल्विया। अब इसके बारे में देखते हैं। जो हमारा पिलीसाइकोपोडिया है इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं हमारे बायवॉल्व्स, बायवॉल्व्स आते हैं। देन आते हैं हमारे क्लैम्स, ओइस्टर्स एंड आते हैं हमारे म्यूजल्स। तो ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली होते हैं ये सिमेट्रिकल एंड आपके लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं। जो ऑयस्टर्स, क्लैम्स एंड स्कैलोप्स हैं ये आपका मेजर सोर्स ऑफ फूड है, ह्यूमन फूड। अगर हम बात करें कौन कौन से हैं तो ऑयस्टर्स हो गए हमारे, क्लैम्स हो गए एंड स्कैलोप्स हो गए। ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं ह्यूमन फूड के लिए, ह्यूमन फूड के लिए। कौन कौन से? ऑयस्टर्स, क्लैम्स एंड स्कैलोप्स। ये आपका मेजर सोर्स है ह्यूमन फूड का। अगर हम बात करें अबाउट क्लैम्स तो जो इनकी शेल्स होती हैं फ्रेश वाटर क्लैम्स की, ये आपके पर्टिकुलरली यूज होते हैं किसके लिए? फॉर दी बटन्स। ये यूज होते हैं फॉर दी बटन्स। एंड जो पर्ल्स होते हैं ये कौन सिक्रीट करता है? पर्ल इज बीन सिक्रीटेड बाय दी मेंटल, मेंटल से सिक्रीट होती है। आपके ओयस्टर स्पीशीज इसको सिक्रीट करते हैं। अब आपका ये क्या है? ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बेसिकली आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो कि आपका फाउंड होता है इन ओयस्टर्स। जो आपका ओयस्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं ये आपके सिक्रीट करते हैं पर्ल्स। तो पर्ल्स जो है हमारा ज्वेलरी वगैरह इन सब के लिए आपका यूज होता है। अब कुछ बायवॉल्व्स आपके पर्ल्स भी सिक्रीट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे ऑयस्टर स्पीशीज हो गया। तो जो पर्ल होती है ये फॉर्म होती है आपके नंबर ऑफ नैक्रियस लेयर से, नैक्रियस लेयर से, जो कि सिक्रेटेड होती है बाय द नैक्रियस सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ द मेंटल अराउंड द फॉरेन बॉडी। अगर हम बात करें अबाउट द मोस्ट वैल्यूएबल पर्ल तो वो कौन है? तो इट इज फॉर्म बाय द पिंकटाडा, पिंकटाडा मार्गेरिटीफेरा, मार्गेरिटीफेरा। तो ये आपका सिक्रीट करता है मोस्ट वैल्यूएबल पर्ल। सो अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्योंकि इसके पास मैक्सिमम इम्पोर्टेंस वैल्यू है। अगर हम बात करें अबाउट सिफेलोपोडा तो सिफेलोपोडा आपके बेसिकली क्या होते हैं? ये आपके शेल्स, इनको हम
सिफोनोपोडा भी बोलते हैं। इनकी आपकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है इन कंपैरिजन टू पीली साइकोपोडा, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। गैस्ट्रोपोडा में ये आपके लार्जेस्ट क्लास होती है मोलस्का की, बट अगर हम बात करें अबाउट मैक्सिमम इंपॉर्टेंस, तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंस इनकी भी नहीं है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मीरियापोडा। अब जो ये मीरियापोडा है इसमें आते हैं आपके आर्थ्रोपोड्स, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स एंड अदर्स एनिमल, तो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज पीली साइकोपोडा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।